आइए एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है चुनाव से संबंधित प्रश्न है। इस पे भी आपके कम से कम कई लेयर बनते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी हो गया, तो पराजित उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 में 5 लोगों ने मत नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोगों में 5 लोगों ने मत नहीं दिया, तो बचे कितने भाई? 95। पॉइंट क्लियर हुआ। जो कह रहा है वो लिखना है हमको, अपने ढंग से कुछ भी नहीं करना। जो कहा वो घटा दिया। मान लो 100 लोग हैं, 5 लोगों ने, अब कह रहा है एक ने कहा कि सफल ने कितना पाया? 50% मत लिया। कितना? अब देखो 2 तरीका, या तो हम इसको 50 ले लें 50%, तो दूसरा बचा कितना? 45 बचा भाई। एक को 50 और एक को भाई, अगर एक 50 पाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना पाएगा? 45 पाएगा। डिफरेंसेस कितने हो गए? 5 के। क्या परसेंट के डिफरेंस हो गए? 5% के डिफरेंस। और कह रहा है कि 2000 मतों से ये जो है जीत गया। 2000 मतों से ये जीत गया, यानी 5% मतों से ये जीत गया। ये भी कह सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट ये कहते 2000 मतों से जीत गया, इसमें लिया है, और यहाँ पर परसेंटेज में कितना जीता? 5%। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 5% बराबर कितना हो गया भाई? 2000। 5% बराबर 2000, या तो 5% कहें या तो हम 2000 कहें। अब हमसे पूछा क्या है कि पराजित उम्मीदवार कितने, तो 1% बराबर कितना हो गया? 2000/5। 2000/5। तो पराजित कितना पाया था? 45। तो 45% बराबर क्या हो जाएगा? 2000 × 45/5। 5 9 45, 9 दूनी 18। तो पराजित वाला कितना पाया? अब आपसे ये पूछ लेता कि सर आप ये बताओ कि टोटल कितने पड़े, तो आप 2000/5 लिख दोगे और गुणे क्या कर देना? 95। क्या कर दोगे? टोटल मिल जाएगा कितने लोगों ने मत डाला, या कुल कितना मत पड़ा, कुल कितना मत है, तो गुणे 100। जीतने वाला कितना है? 50, तो 50 का गुणा। इस तरह हम यहाँ से 3 क्वेश्चन डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक प्रकार से और क्वेश्चन हम बताएं। सपोज करो, सिंपली एक क्वेश्चन है कि एक बंदा 60% मत पा करके, एक बंदा 60% मत पा करके 4000 मतों से विजयी हो गया, मतों से विजयी हो गया, तो कुल कितने मत प्राप्त हुए? तो भाई 60% तो जीतने वाला पाया, हारने वाला कितना पाया होगा? 40%। कॉमन चीज़ हुआ कि नहीं हुआ? और ये 4000 मत अधिक है किससे? इससे। तो इन दोनों के बीच में परसेंटेज का कितना डिफरेंस है? 20 का। तो 4000 बटे क्या हो गया? 20। अब आपको निकालना है कि हमें जीतने वाला बताओ, तो गुणे क्या कर देना? 60 कर देना। कहेगा हारने वाला बताओ, गुणे 40 कर देना। कहेगा कुल बताओ, तो गुणे क्या कर देना? 100। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते देखिए, एक और क्वेश्चन आपके पास है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता होती है। राम ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 60 अंकों से फेल हो गया। हमने पहले कहा कि सब बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। इसके बाद जटिल से जटिल क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 45% अंक प्राप्त किया और 45% पास होने के लिए चाहिए, ये आवश्यक है। पाया कितना? 30% अंक पाया। तो आप बताओ कि कै % की कमी आ गई भाई? यहाँ पे 15% की, 15% की कमी आ गई। और अंकों की बात अगर करें तो कै नंबर की कमी आ गई? 60 अंकों की कमी आ गई। यानी 15% कहो या तो 60 अंक कहो, बात तो ये देखो। वैसे 45% चाहिए था, पाया 30%, यानी 15% की कमी। और पास होने के लिए उसको उसका 60 अंक की आवश्यकता थी,
यानी 60 अंक से वो फेल हुआ। तो हम करते क्या हैं, 15 चौक के क्या कर देना, भाग दे देना। कितनी बार गया, 4। पूर्णांक ज्ञात करना है, 100 का गुणा कर लेना, आंसर कितना मिल जाएगा, 400। सिस्टम समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लिया गया यही राम है, पास होने के लिए उसको आवश्यक 40% अंक की ज़रूरत थी, लेकिन वो बंदा पाता कितना है, 25%, और फेल हो जाता है वह 75 अंकों से। तो पूर्णांक बताओ। तो बताना भाई कितना परसेंट की कमी दिख रही है आपको, 15%। कितना परसेंट, 15%। तो आप 15 से 75 काट दो, 15 पंजे 75, 100 का गुणा कर देना, आंसर कितना हो जाएगा, 500। पूर्णांक पता चल गया। बहुत आसान है। परसेंटेज का जो डिफरेंस है वही अंक है। अब अगर ये क्वेश्चन यहाँ से कहता कि पास होने के लिए आवश्यक, ये तो आपका पूर्णांक हो गया, लेकिन कहता कितना प्रतिशत, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो भाई इसमें बताया गया कि 45% जो है अंक तो चाहिए। पूर्णांक आपका कितना है, 400। पास होने के लिए कितना चाहिए, 45%। बस आप 400 का क्या लिख दोगे, 45%, गुणा कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा 4 पंजे 20, 4 चौक के 16, 16 2 18। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किया, परंतु वह 50 अंकों से फेल हो जाती है। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किया और फिर उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंक से वो 20 अंक अधिक प्राप्त किया। यानी पास होने के लिए आवश्यक अंक तो उसे मिला ही मिला, लेकिन उस आवश्यक अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। तो कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होगा, यानी कितना अंक वास्तव में आदमी को मिल जाए कि वो पास हो जाए। तो बात करते हैं इस टॉपिक पर। सीता ने कितना प्राप्त किया ये देख लो, क्या परसेंट, 30%। सीता ने कितना प्राप्त किया, 30%, है ना। और फेल कितने से हो गई, फेल कितने से हो गई, 50 अंकों से ये फेल हो गई। फेल लिख लेना ऐसे। राम ने कितना प्राप्त किया, 40%। अधिक कितना पाया, 20 अंक अधिक पाया। तो ये देखना तरीका इसका 2 है, लेकिन एक हम लोग डायरेक्ट तेज़ी से कैसे करेंगे। फेल और अधिक को जोड़ लो, 70 हो जाएगा, इतना कर लेना। और यह किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। 40 में से 30 निकाल देना, जो 2 लोग अलग अलग पाए हैं। अब आपको पूर्णांक ज्ञात करना, बस देखो आंसर आ गया। 0 को 0 से कितना मिला, वहाँ पे 7 मिला। कितना मिला, 7 मिला। 7 में 100 का गुणा कर दोगे, पूर्णांक कितना मिल जाएगा, 700। सिस्टम समझ में आ गया, कोई दिमाग मत लगाना, ऐसे ही करना। अब बात होती है तो पूर्णांक हो गई, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक क्या परसेंट पाए थे, 700 का ये क्या परसेंट, 30%। तो 700 का 30% कितना हो गया, 210। 700 का 30% 210, क्लियर है। अब फेल कितने अंकों से हुई, 50। अगर इसमें 50 इसको मिल जाता तो ये पास हो जाती। तो यानी पास होने के लिए टोटल अंक कितने हो गए, 260। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार और समझा रहा हूँ। सीता ने 30% पाया और 50 अंक से फेल हो गई। राम ने 40% अंक पाया और 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। अब आप जब फेल और इस अधिक को ऐड करोगे जो इसके डिफरेंस के बराबर होगा, तो ये 10 और ये हो गया 70। 0 0 से काट दिया, 100 का गुणा किया, पूर्णांक मिल गया। अब आप 30%, 700 का 30% 210, ये पाई कौन थी, सीता। कितने अंकों से फेल हुई थी, 50। तो 50 अगर जोड़ दोगे तो ये पता चल जाएगा कि उसको पास होने के लिए इतने। अब वही काम अगर हम इससे भी कर लें, 40%, 700 का 40% 280। 700 का 40% 280, लेकिन कितना अंक अधिक था, 280, 20 अंक। 280 में से 20 निकाल दो, तब भी कितना मिल जाएगा,
260। बहुत आसान क्वेश्चन। ओके, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।